नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी आंवला की, जहां आंवला बदायूं मार्ग पर गेट के समीप जेसीबी ने टेंपो को टक्कर मारी। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह नवाबगंज के प्रबंधन का विवाद निपटने में नहीं आ रहा है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज़ बुलेटिन में। आंवला में सोमवार की देर शाम जेसीबी ने टेंपो को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आंवला कस्बे के ही निवासी राजू ने बताया, उनकी पत्नी रंजना बदायूं की ओर से टेंपो में बैठकर आंवला आ रही थी। तभी देर शाम बदायूं मार्ग पर आंवला में गेट के समीप सामने आ रही जेसीबी ने लापरवाही से चलाते हुए टेंपो को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजन महिला को घायल अवस्था में प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा निजी अस्पताल बरेली ले गए और उपचार हेतु भर्ती कराया, जहां महिला रंजना की हालत नाजुक बनी हुई है। आंवला से सीनियर संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। मुरादाबाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हुए हमले की जांच हो रही है। दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों पर सरकार का हमेशा सख्त रुख रहा है और इस घटना में भी दिखेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेपाल घटना पर बयान पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में गहरी हैं। इस तरह के बयान समाज में अशांति फैलाने वाले और देश के हित में नहीं है। सपा के मुस्लिम गुर्जर गठजोड़ पर उन्होंने कहा कि सपा हमेशा समाज को जाति, भाषा और क्षेत्रवाद के आधार पर तोड़ने का काम करती रही है, लेकिन आज देश संगठित होकर योगी और मोदी के साथ खड़ा है। सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नेपाल के का नाम लेकर के घराने जैसा माहौल बना रहे हैं। अब सपने देख रहे हैं इन लोगों को। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी और जनता अपने विश्वास में लोगों को चुनती है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में लोकसभा चुनावों में और 2022 में राज्य में योगी जी को लोगों ने चुना है। इस प्रकार का समाज में अनिश्चितता पैदा करना, लोगों को भड़काना, ये कहीं ना कहीं ना लोकतंत्र के हित में है ना देश के हित में। और हम सब लोग जितने लोग हैं ये सब लोग लोकतंत्र की ताकत के कारण ही, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया है, उस संविधान की ताकत है इसमें। जिस प्रकार से आज लोगों को देश का नेतृत्व करने का या राज्य का नेतृत्व करने का अवसर मिला, तो ये किस प्रकार का संदेश, किस प्रकार का मैसेज अपने इन बयानों से देना चाहते हैं, ये प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। बरेली में घटना हुई है, वहाँ एक फिल्म स्टार है दिशा पाटनी, उसके घर किसी गैंगस्टर ने फायरिंग की है। प्रदेश में गैंगस्टरों की एंट्री हो रही है, किस तरह देखते हैं आप? इस प्रकार की घटना ना हो, सरकार इसके लिए प्रयास हमेशा करती है और निश्चित रूप से जो भी सरकार जांच करा रही होगी और जो भी दोषी हैं उन दोषियों के तुरंत चिन्हित करके पकड़कर सरकार कार्रवाई करेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार का कठोर दृष्टिकोण रहा है और वो हमारे एक्शन में भी दिखाई देगा। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को गठजोड़ की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी का एजेंडा हमेशा समाज में जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर समाज को बांट के देश को कमजोर करने का रहा है। लेकिन आज देश संगठित होकर मोदी जी और योगी जी के साथ खड़ा है और इन कमजोर करने वाली समाज विरोधी शक्तियों को, देश को कमजोर करने वाले लोगों के लिए अब कोई उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई स्थान नहीं बचा। आज सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का जो फार्मूला है मोदी जी का, हम सब लोग उसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग जातिवादी हैं, परिवारवादी हैं, इनके चरित्र को सब जानते हैं। जनता इन्हें बेनकाब कई अवसरों पर कर चुकी है। सर, उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कौशिक ने
जो समीक्षा बैठक ली उसमें कहा है कि 20 जिले ऐसे हैं जिनमें जन शिकायतों का जो स्तर बढ़ा है। अब अधिकारी अपने विभागों की समीक्षा लगातार करते रहते हैं और समीक्षा में जो उनके मापदंड है, मानक है, उनमें जो लोग, जो जिले उसमें खरे नहीं उतरे होंगे, उन्हें जो भी वैधानिक व्यवस्था होगी उसमें वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार सजग है, सभी विभाग सजग है और पुलिस विभाग भी सजग है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता अयूब की रिपोर्ट। मुरादाबाद के कटकर थाना क्षेत्र की करुला गली में देर रात हड़कंप मच गया जब सबिया खान काली पोशाक और नकाब पहनकर अपने भाई अयान और 2 साथियों के साथ ससुराल पहुंची और दरवाजा खोलकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना सीसीटीवी में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पीड़ित फरमान ने तहरीर में आरोप लगाया कि सबिया पैसों की बार बार मांग कर रही थी और समझौते के नाम पर कई बार बड़ी रकम ले चुकी थी। उसने बताया कि रात करीब 2 बजे महिला और उसके साथियों ने दरवाजे पर गालियां दी, धक्का मुक्की की और फिर फायरिंग की, जिससे घर की दीवारों पर गोलियों के निशान बन गए। फरमान का कहना है कि फायरिंग के समय उसका भाई फैजान दरवाजा खोलने गया तो उस पर हमला हुआ, लेकिन वह बच गया। फरमान ने आरोप लगाया कि सबिया और उसके परिजन पहले भी धमकी दे चुके हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाम आपका? फरमान। फरमान जी, 2 महिलाएं आपके घर के पास एक फायरिंग करती नजर आ रही हैं, वो कौन है और क्या पूरा मामला है? वो जो है पत्नी है मेरी सबिया, जिससे मेरा केस चल रहा। कितने वर्षों से लगातार आपके यहाँ केस चल रहा है? 5 साल हो गए सर। 5 सालों से आपका केस चल रहा है, फायरिंग का मामला सामने आया है, ये क्या घटना है? रात 2 बजे के टाइम पे एक सबिया थी और 2-3 लड़के थे, फायरिंग घर के पास कर रहा था। जब मैं बाहर गया, खिड़कियाँ नल के झाँका मैंने, तो फिर लिंटर पे को लगा, छज्जे पे को एक फेर जो है बाहर की वाड़ पे हमारी वीडियो है बाकायदा, फायरिंग करते हुए 8-10 फायरिंग। ऐसा क्या मामला हुआ पति पत्नी के बीच के मामला यहाँ तक उतर आया कि आप लोग गोली चलाने में मजबूर हो गए? गलत संबंध है लड़कों से, गलत व्यवहार है इसके। मैंने पकड़ भी लिया था ऐसे लड़कों के साथ, इसी घर पकड़ा था एक लड़के के साथ मैंने। हर आदमी लड़कों के साथ घूमती रहती है, कारों में, बारों में, सबकी वीडियो है मेरे पास, सब वीडियो पे। क्या चाहते हैं आप? सख्त से कारोबार चाहता हूँ मैं। क्या आपके खिलाफ पहले कोई कार्रवाई हुई थी? इनने करवा रखा है मेरे को मुकदमे, बिजनौर से भी करवा रखा, मुरादाबाद से भी करवा रखा और मैं जेल भी काट रखी। किस मामले में आपने जेल काटी? इसी ने मुकदमे करवाए थे मेरे खिलाफ गलत। कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये धामपुर की है, धामपुर की पक्के बाग की, सबिया नाम है उसका। आपका तलाक अभी तक हुआ है नहीं? हाँ, तलाक किन्ने बिजनौर में कर रखा, तलाक का केस चल लिया, यहाँ का अलग चल लिया 19 का। कल ऐसा क्या मामला हुआ जो घर के बाहर आकर फायरिंग करनी शुरू कर? यही बदमाशी धमकी, फैसला भी इससे हो चुका था मेरा भी। जो पैसे ले गई उसमें 4 लाख रुपए ले गई और 1 लाख रुपए ले गई उसमें, उसकी वीडियो हुई है मेरे पास। अब 10 लाख रुपये मांग रही है इससे, मुझे 10 लाख रुपए दे, हाँ तो मरवा दी है। नए नए सड़कों को ला रही है। क्या चाहते हैं प्रशासन? यही चाहते हैं सर, सख्त कारोबारी हो इसका, लाभ इसका मुकदमा। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता अयूब की रिपोर्ट। रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह नवाबगंज में प्रबंधन विवाद फिर भड़क गया। सोमवार को हजारा परिवार पक्ष के सत्येंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में लोगों ने गुरुद्वारे में घुसकर दूसरे पक्ष के सेवादारों को बाहर निकाला। इस दौरान मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें ग्रंथी निर्मल सिंह समेत कई लोग घायल हो गए। सूचना पर कई थानों की पुलिस, डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और स्थिति नियंत्रित की। दोनों पक्षों और प्रशासन के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि विवाद पहले से न्यायालय में लंबित है। दोनों पक्षों से वार्ता की गई और कल कलेक्ट्रेट में बैठक होगी। फिलहाल स्थिति सामान्य है। देखिए, पसियापुरा गुरुद्वारे का विवाद काफी पहले से चल रहा है। उनमें उभय पक्षों द्वारा माननीय न्यायालय में वाद भी दायर किया गया। आज एक पक्ष वहां अचानक पहुंचकर पूजा पाठ करने लगा, तो तत्काल एसडीएम बिलासपुर, इंस्पेक्टर बिलासपुर, हमारे फोर्स पहुंचे। उसके बाद मैं भी जिलाधिकारी रामपुर महोदय के साथ पहुंचा। दोनों पक्षों से वार्ता की गई। फिलहाल दोनों पक्ष वहां नहीं हैं और कल उभय पक्षों के द्वारा कलेक्ट्रेट में वार्ता की जाएगी। अभी कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट।
शाहजहांपुर में 15 सितंबर 2025 को भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयवादी अराजनैतिक संगठन के जिला अध्यक्ष हरिराम वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किसानों को मुआवजा दिलाने और अन्य प्रमुख मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि गेहूं की बुवाई के समय पर्याप्त डीएपी खाद उपलब्ध कराई जाए, बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाए और थाना दिवस पर आने वाले फरियादियों के साथ हो रहे पुलिस उत्पीड़न को रोका जाए। संगठन ने पुवाया बंटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम मजगमा के पास बने टोल और शाहजहांपुर पुवाया मार्ग पर महानदपुर में बनाए जा रहे टोल को अवैध बताते हुए कहा कि इन्हें जनपद की अंतिम सीमा पर बनाया जाए, वरना किसानों का शोषण होगा। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर इन प्रकरणों का जल्द निस्तारण नहीं हुआ तो जिलाधिकारी आवास का घेराव और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने में हरिराम वर्मा, मुनीश्वर दयाल कठेरिया, राजू गुप्ता, सबील हसन, जिशान रजा, यासीन खान, गुलजार सिंह और अकील खान मौजूद रहे। बर्बाद हुआ है, इसका तत्काल मुआवजा दिया जाए। उसके बाद में खाद की किल्लत जो किसानों की आ रही है, आलू की बुवाई आ रही है, सरसों की बुवाई आ रही है, उसमें डीएपी की जरूरत भरपूर मात्रा में सरकार को उपलब्ध कराएं किसानों को, नहीं तो किसान आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होगा और गांव-गांव लड़ाई होगी। किसान तो वैसे मर गया। किसान बहुत परेशान है। किसान की समस्याएं जो है ये अधिकारी सुनने वाले नहीं है और नहीं सुनेंगे तो अब की डंडा लाठी चलेगी रफ्ता के। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।